हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी तरह पेस्ट्री खाना पसंद है तो आज हम इन्हें घर में ही बनाने वाले हैं। और प्लस पॉइंट ये है इनके साथ कि ना तो अंडा है इनमें और ना ही अवन का इस्तेमाल करके इन्हें बनाया है। तो घर में ही आज हम इन्हें बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल से तरीके से। और देखिए कितनी टेस्टी ये बनी है, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। ये देखिए। तो चलिए फिर पहले ये देख लेते हैं कि पेस्ट्री कैसी है, मॉइस्ट है कि नहीं। पेस्ट्री केक्स जब भी हम बनाते हैं अगर वह हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपको केक और पेस्ट्रीज़ बनाना चाहिए घर में। और देखिए मेरे काटने से ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी टेस्टी बनी है। तो रेसिपी बहुत ही सरल है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के सबसे पहले मेज़रमेंट का ध्यान रखना। तो आपके पास ऐसे टूल्स होने ही चाहिए अगर आप बेकिंग में इंटरेस्टेड है तो। आधा कप न्यूट्रल फ्लेवर रिफाइंड ऑयल या फिर मेल्टेड बटर लेना। आधा कप ताज़ा दही लेना। 1 कप घर का पिसा हुआ चीनी डाल देना। यह है आधा कप दूध, रूम टेम्परेचर वाला दूध है, ना गर्म है ना ठंडा। इसमें 1 टीस्पून विनेगर डाल देना। विनेगर नहीं है तो नींबू का रस डालकर साइड में रख देना। अब ये जो चीनी, ऑयल और दही का मिश्रण है, इसे 30 सेकंड के लिए अच्छे से फेंट लेना। इसमें लम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम क्रीमी एरी सा ये बैटर बनके तैयार हो जाएगा। अब ये लिया है मैंने 1 कप प्लस आधा कप मैदा। आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं, बराबर मैदा बराबर आटा ले लेना। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, क्योंकि चॉकलेट पेस्ट्री हम बना रहा है। अगर आप चॉकलेट नहीं बनाना चाहता है तो वनीला फ्लेवर यहाँ पर ऐड कर सकता है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेना। और छलनी में ही रखना है सारा सामान, छानना बहुत ज़रूरी होता है बेकिंग में। आधा चम्मच यानी ½ टीस्पून मीठा सोडा, चुटकी भर के नमक डाल देना और छान लेना। छानने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो सारा सामान अच्छे से छन जाएगा, एक रस हो जाएगा। दूसरा, आपका जो केक है एरिएशन उसमें अच्छा होगा, स्पॉन्जी और जालीदार वो बनेगा। एगलेस केक है ना, इसलिए सारा मेज़रमेंट प्रोपोर्शन आपको ध्यान में रख कर ही बनाना है। तो ये जो दूध था ना, यह भी अच्छे से कडल हो गया। ये फटना चाहिए तो वह फट गया है। और ये जो है हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट हमने वेट में मिलाया है, इसको अच्छे से कट एंड फोल्ड प्रोसेस से आपको मिक्स करना है। देखो ऐसे मिक्स देना। और ये जो दूध है ना, आधा कप जो हमने सिरका डाल के रखा था, ये ऐसे मिला देना। इससे हमारे केक सॉफ्ट बनेगा, जालीदार बनेगा, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। एगलेस केक में ना ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। अगर आप एग खाते हैं तो एग का इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो मिश्रण है ना थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध और डाल देना। और इस बात का ध्यान रखना कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। दही भी, दूध भी, जो भी आप लेता है ना, गर्म या ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है। और ये देखिए मिश्रण बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, एकदम परफेक्ट है ये बैटर। और बैटर बनाने से पहले ये जो ट्रे है या जो भी मोल्ड आप बनाता है ना, उसे ग्रीस करके रख लेना। तो हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया और उसमें बटर पेपर पे लगा के रखा है। बटर पेपर नहीं है तो सूखा मैदा डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा निकाल देना और बैटर पोर करके टैप कर देना। तो सारा बैटर पोर कर दिया हमने। ये 7 इंच का मोल्ड है, इसमें डाला, अच्छे से टैप किया। और ये हमारा घर का होममेड अवन। कोई भी हैवी बेस की कढ़ाई, कुकर या बड़ा पतीला लेना, उसमें नमक डालकर स्टैंड रखना। और ये बहुत गर्म होती है इस टाइम पर, इसको प्रीहीट करना अनिवार्य है 10 मिनट के लिए। उसमें से रखकर तकरीबन 40 से 45 मिनट लो फ्लेम पर बेक करना। केक को हमेशा लो फ्लेम पर ही बेक करना है। अगर आप अवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर अवन को प्रीहीट करके उसमें 35 से 40 मिनट के लिए बेक करना। और केक को बार बार नहीं चेक करना है। अगर आपके केक का टाइम आपको लगता है कि 45 मिनट है तो 30 मिनट के बाद ही चेक करना। और केक को बाहर निकाल कर एक स्टैंड पर रख देना ढककर। टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन थी, केक अच्छे से पक गई है। अगर आपको लगता है टूथपिक थोड़ा गीला है तो केक को वापस से 5-7 मिनट के लिए बेक कर लेना और ऐसे स्टैंड पर ज़रूर रखना और ढककर ही रखना। इससे ना केक मॉइस्ट बना रहता है, स्पंजी रहता है, ऊपर से ड्राई नहीं होता। तो केक बिल्कुल ठंडा हो गई है, हमने इसे बाहर निकाला और ये देखिए कितना अच्छा जाली इसमें आया है। तो ऊपर से ना थोड़ा सा ट्रिम इसको कर देगा हम, क्योंकि हम पेस्ट्री बना रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम इसे कर देना। इवन स्लाइसेस बनाना है हमें, तो ऊपर से ना जो साइड के फालतू एजेस हैं उन्हें निकाल देना। उसके बाद कोई भी नाइफ़, थ्रेड या जैसा आपको इजी लगे उस हिसाब से इसे 3 हिस्सों में काट लेना। तो हम 3 हिस्सों में से काटेगा। तो हमने पहले नाइफ़ से इसका थोड़ा सा बाउंड्री टाइप बनाया और फिर एक धागे की मदद से इसको हमने काट लिया। अगर आप रेगुलरली बेकिंग करते हैं ना तो आप नाइफ़ से भी इजीली काट सकता है।
तो इसको 3 हिस्सों में काट कर तैयार कर लेना, बिल्कुल ऐसे। केक तो हमारा तैयार है, अभी हम उसके ऊपर का क्रीम बनाएगा, जिसके लिए हमने लिया है 2 कप नॉन डेयरी क्रीम। एकदम ठंडा क्रीम है लेकिन बर्फ़ नहीं है इसमें डालना 2 टीस्पून या 2 टेबल स्पून मीठा, या फिर अपनी पसंद से। इसमें ऑलरेडी मीठा होता है तो ज़्यादा ना डाल देना। और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डालना, या फिर 2 भी डाल सकता है अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो पहले इसे ऐसे ही मिलाना, फिर इलेक्ट्रिक बीटर से इसे तब तक फेंटना जब तक कि इसमें स्टिफ पीक ना आ जाए। तकरीबन 5 मिनट में ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। बड़ा ही सरल होता है घर में आइसिंग बनाना। तो बस ये देखिए स्टिफ पीक इसमें आया है। दूसरा साइन क्या है कि इस बर्तन को उल्टा करके देखना, अगर क्रीम गिर रहा है यानी थोड़ा से और फेंटना, अगर गिर नहीं रहा है यानी ये परफेक्ट बना है। तो क्रीम हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। अब एक बर्तन में 1 कप पानी लेना, इसमें डालना 2 टीस्पून के करीब चीनी, पिसा हुआ चीनी, नॉर्मल चीनी कैसा भी डाल देना और अच्छे से घोल देना। अब केक बनाने के लिए एक छोटा कटोरी लेना, उस पर कोई भी चकला या फिर ऐसा अगर कार्डबोर्ड है तो वह रख देना और पहला स्पॉन्ज रखना। इस पे जो ये चीनी वाला मीठा पानी है, केक को ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट बनाने के लिए यह अच्छे से डाल देना। देखो इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करना, अगर आपने ब्रशिंग किया ओनली तो ये ना हार्ड बनेगी, फिर अच्छा नहीं लगेगी, इसलिए पानी अच्छे से पोर करना। उसके बाद ये जो हमने क्रीम बनाया है इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेना। यहाँ पर फिनिशिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे भी आप डाल सकता है। आप चाहे तो पाइपिंग बैग में भर के डाल देना या फिर ऐसे भी लगा सकता है। बस यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो पानी है मीठा पानी, इसे लगाते हुए कंजूसी बिल्कुल ना करना, नहीं तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाने वाली है दोस्तों। अच्छे से पानी लगाना और बस सारा प्रोसेस फॉलो करते रहना। ये देखिए, और सबसे लास्ट में ना चारों तरफ भी अच्छे से क्रीम लगा देना, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद इसे फ्रिज में रखना है तकरीबन आधा घंटा के लिए, ताकि क्रीम सेट हो जाए। तो केक को हमने डाला है फ्रिज में आधा घंटा के लिए, तब तक गनाश बनाते हैं। मैंने लिया है 200 ग्राम्स डार्क कंपाउंड, जिसको मैंने टुकड़ों में काटा है। इसमें डाला मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मेल्टेड बटर, या फिर नॉर्मल बटर भी आप डाल देना। और हमने डाला है इसमें 50 ग्राम्स के करीब अमूल फ्रेश क्रीम, अगर नहीं है तो घर की मलाई डाल देना। और डबल बॉयलर में इसे मेल्ट होने तक गर्म करना, लो फ्लेम पर आपको इसको मेल्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ही मिनटों में तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगे हैं, हमारा गनाश बनके तैयार है। बस इसे लो फ्लेम पर ही बनाना है। देखिए कितना ग्लोसी है, कितना शाइनी बनकर तैयार हुई है। और अब देखिए ये फ्रिज में से केक हमने बाहर निकाला है, लग रहा है ना एकदम प्रोफेशनल जैसा। तो इस टाइम पर आइसिंग जो है अच्छे से सेट हो गया है, आधा घंटा तक रखना ही है। उसके बाद ये देखिए हमारा गनाश, इसका टेक्सचर, इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ज़्यादा रनी अगर ये होगा ना तो फिर केक पे से ज़्यादा गिरेगा। और उसके बाद इसे केक के ऊपर ऐसे पोर कर देना। केक भी बोल सकता है, आप इसे पेस्ट्री भी बोल सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गनाश पोर करना और साइड से ना ऐसे क्लीन कर देना इसको। तो एक स्टैंड पे रखना, इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो गनाश है ना वह वेस्ट नहीं होगा, एक थाली में गिरता जाएगा। आप इस पर बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी लगा सकता है। हमने इस पर अखरोट लगाकर तैयार किया है। अब इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देना। तो देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, बहुत ही कमाल की पेस्ट्री की रेसिपी है दोस्तों, बनाना ज़रूर। आधा घंटे के बाद इसे फ्रिज से निकालना और देखिए कितने मक्खन की तरह चाकू अंदर जा रहा है। आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कितना सॉफ्ट ये बना है। तो हर बार काटने से पहले चाकू को क्लीन करना, नहीं तो क्या होगा ना, अंदर का जो क्रीम है ना वह थोड़ा मैसी लगेगा। तो देखो कितना मक्खन की तरह हमारा नाइफ़ अंदर जा रही है। अब जो नाइफ़ निकाला है इसको हम वाइप करेगा और दोबारा फिर डालेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना बढ़िया ये लग रहा है। बहुत ही मज़े की पेस्ट्रीज़ बनी हैं, बहुत ही बढ़िया। और बनाना कितना सरल है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे ही फॉलो करना, ना अंडा डालना है, ना अवन का इस्तेमाल करना है, और आप बाजार जैसा पेस्ट्री अपने घर में आसानी से बना लेगा। ये देखिए दोस्तों, अब राउंड में भी बना सकता है। हमने स्क्वायर में बनाया है, अब राउंड टिन का इस्तेमाल करके भी बना सकता है। अंदर का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। कोई कहेगा कि आपने इन्हें घर में बनाया है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे खाते हुए, इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के। अपने घर में एक बार ये चॉकलेट पेस्ट्री ज़रूर बनाना, आपको पसंद आएगा। हमने इसमें जितना भी सामान यूज़ किया है आपको सारा राशन शॉप पे या फिर डेयरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। तो सारा सामान इजीली मिलने वाला ही हमने इस्तेमाल किया है। आप बिल्कुल इस प्रोसेस को फॉलो करके बनाना, खाना, फिर हमें बताना कि रेसिपी कैसे लगा।